ओके, सो टुडेस टॉपिक सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है डिवाइस, हमको अब फिर से रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है। करंट नाप के बताता है, प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट आल्सो इट गिव्स अस। तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब हुआ? देखो, सेंसिटिव मटेरियल वही हुआ कि हल्के से चेंज को भी वो सेंस कर पाएगा, ठीक है। जैसे थर्मोमीटर है, देखो थर्मोमीटर से हम समझ क्यों पा रहे हैं, क्योंकि थर्मोमीटर इज अ डिवाइस और थर्मोकपल थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए मीडियम, ठीक है। तो थर्मोमीटर क्या करता है, आजू बाजू के मीडियम के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप में कुछ चेंज लाता है और उस हिसाब से हमको टेम्परेचर की वैल्यू बताता है, ठीक है। तो ए थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच इज मोर सेंसिटिव कंपेयर टू a thermometer. So why it is called as more sensitive? See, a thermostat can even measure, a thermometer can measure 0 degrees, 1 degree, so and so on, okay, the Fahrenheit and likewise ऐसे करके मेजर कर सकते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट 0 से 1 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 है। इस 1 को भी 10 भाग में और डिवाइड करके पता कर सकता है। So it can give us the value of 1/10 of a Fahrenheit also, ठीक है, which a thermometer cannot। मतलब एक थर्मोमीटर क्या करेगा, 0 के बाद सीधा ज्यादा हमको पता पड़ेगा 0.5, फिर उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। So it is not capable of measuring the small values, okay। So a device, if it can measure very small values also, okay, then it is said to be more sensitive। मतलब छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर करने की क्षमता अगर होगी उस डिवाइस के पास, तो वो क्या कहलाएगा, ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो ए गैल्वेनोमीटर इफ इट कैन सेंस स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, या हम बोले इन अदर टर्म्स, इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन विथ कंपेरेबल टू स्मॉल चेंज इन करंट, स्मॉल चेंज इन करंट में लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्यों? देखो इतना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, कितने के लिए, 0.5 एम्पियर्स के लिए भी, तो इसका मतलब उसको और 10 भाग में बांट करके और छोटी छोटी वैल्यूज भी वो मेजर कर सकता है। दैट इज व्हाट इज द वी कैन से प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ ए सेंसिटिव डिवाइस। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो मीनिंग क्या हो गया, मतलब सार क्या हो जाएगा इसका, कि अगर एक डिवाइस लार्ज डिफ्लेक्शन देता है स्मॉल चेंज इन पासिंग करंट्स में से, तो वो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव हो जाएगा। कोई भी डिवाइस सेंसिटिव जब होगा जब उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा स्मॉल चेंज इन करंट से, ठीक है, करंट से या जो मेजरिंग क्वांटिटी हम उसमें से जाने दे रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा डिफ्लेक्शन स्मॉल करंट से, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग हो गया। अब देखो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन हम लिखेंगे, उसके बाद सेंसिटिविटी, इसको दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं हम लोग। दो पैरामीटर्स में सेंसिटिविटी को कैटेगराइज किया जाता है। देखो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन अगर जाता है तो यू कैन से गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट shows large scale deflection even when a small current is passed through it or a small voltage is applied across it। Exactly, देखो भाई करंट का वैल्यू चेंज कब होगा, V प्रोपोर्शनल टू I है ना। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर स्मॉल अप्लाई कर रहे हैं तो भी उसमें क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन ज्यादा दिख रहा है, मतलब क्या करंट ज्यादा दिख रहा है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया। और करंट जब पास कर रहे हैं करंट के टर्म्स में, तो करंट छोटे करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। So that is the definition what you are supposed to write about the sensitivity of a galvanometer. अब sensitivity of a galvanometer is divided in, or we can say it's expressed in two forms, ठीक है। तो पहला होता है current sensitivity, current sensitivity, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को IS से डिनोट कर रहे हैं। IS इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज, फॉर्मूला से ही देखो आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड अल्फा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव किया अभी लास्ट क्लास में, तो अल्फा बाई आई, एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू इट। एंगुलर डिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन क्या था भैया, NBA, वेरी गुड। तो NBA बाई क्या आ जाएगा, आई, ये आ गया मेरा करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी। अगला देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, I get bored of writing this one again and again. Sensitivity,
that becomes Vs. Vs may be defined as what? Deflection produced per unit voltage applied across the गैल्वेनोमीटर. भाई जो वोल्टेज हम गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगा रहे हैं उसके हिसाब से कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, अल्फा बाई वी. ठीक है. हाँ, तो V इक्वल टू आई आर होता है. देखो मेरे पास ओम्स लॉ है. वेरी गुड. आई आर, तो अल्फा बाई आई आर हो गया. ये आ गया मेरा फॉर्मूला Vs का. अल्फा बाई आई की जगह क्या डाल देंगे? एन, सॉरी, अल्फा की जगह एन बी ए, और इसकी जगह कुछ नहीं डालेंगे हम लोग, आई आर ही रहने देंगे. ये फॉर्मूला आ जाएगा. ओके, so now in this topic we'll study how to convert a galvanometer into an ammeter. देखो गैल्वेनोमीटर और को एमीटर भी बनाया जा सकता है और वोल्टमीटर भी बनाया जा सकता है by simply using a small device with their arrangement of it. ये डिवाइस का अरेंजमेंट कैसा होगा इसको याद करने की जरूरत नहीं है. कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो यू विल रिमेंबर हाउ टू कन्वर्ट ए एमीटर, सॉरी, गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड ए गैल्वेनोमीटर आल्सो इनटू ए वोल्टमीटर. तो पहला हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट और हाउ डू वी यूज ए गैल्वेनोमीटर इन द फॉर्म ऑफ एन एमीटर. ठीक है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है एमीटर, तो गैल्वेनोमीटर से कैसे बनाया जा सकता है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, व्हाट डज ए एमीटर डू? एन एमीटर ओनली मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. प्लस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ गैल्वेनोमीटर एंड एन एमीटर? पहला चीज, गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी बताता है बट एमीटर डायरेक्शन इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन फ्लोइंग इन द सर्किट. क्योंकि एमीटर पोलर डिवाइस है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है. अगर हम उसको सही बताएंगे लगाएंगे तो करंट आपसे बताएगा, उल्टा लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सेकेंडली, can I ask you people that how is a ammeter connected in a circuit? सर्किट में सपोज मेरा ये रेजिस्टेंस है, इसमें से जाने वाले करंट को मेरे को नापना है. बैटरी लगाया, ऐसे ऐसे करके स्विच सब लगा दिया है ना. तो इफ आई हैव टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, आई अगर पता करना है तो मैं एमीटर कैसे लगाता हूँ? आई अप्लाई द एमीटर इन द सर्किट इन विच फॉर्म? सीरीज और पैरेलल? वी अप्लाई द एमीटर इन सीरीज. ठीक है, हम एमीटर पता है सबको, पता है. हाँ, तो एमीटर सर्किट में कैसा लगता है भाई? सीरीज में लगता है ना. सीरीज का मतलब क्या है? जो करंट मेरा इस रेजिस्टेंस में से जा रहा है वही एमीटर में से भी जाएगा. एमीटर का काम क्या है? करंट को नाप करके बताना, ना कि वो रेजिस्टर की तरह काम करना. इसका मतलब इसमें से जो करंट जाएगा वो उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए. और अगर हम आइडियली बोले, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड नियरली बी इक्वल टू व्हाट? जीरो. एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो. ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एन आइडियल रेजिस्टेंस शुड हैव नेग्लिजिबल और जीरो रेजिस्टेंस. व्हाई? बिकॉज इट इज अप्लाइड इन सीरीज. सीरीज में क्या होगा? इसका अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो वो भी कुछ करंट को यूटिलाइज करेगा. इट विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और वी कैन से इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ये बोल सकते हैं. तो मेरे को करना क्या है बेसिकली, अगर गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है उसके रेजिस्टेंस को एकदम नलीफाई कर देना, सब बहुत कम कर देना है. तो ये क्या कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट एन गैल्वेनोमीटर इनटू ए एमीटर. तो हाउ आर वी डूइंग? ये जो बॉक्स बनाया देखो, डब्बा, दिस कलेक्टिवली इज कॉल्ड एन एमीटर. ये एमीटर की तरह काम कर रहे हैं. कैसे देखते हैं? ठीक है, अब इसके पीछे का कंसेप्ट समझो. कंसेप्ट समझो, याद रहेगा, नहीं तो बाद में फिर डायग्राम याद करो, रटोगे और लिखो. कैसा? गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, अगर मैं इसके पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस मतलब वैल्यू उसकी कम है, वो लगा दूं. ठीक है, और उस सर्किट में से करंट जो आ रहा है वो यहाँ पर आकर के जंक्शन में से डिवाइड होगा. देखो मेरा उंगली कहां पर है. ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है. गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट आईजी है. ठीक है, और उसके पैरेलल में क्या लगाया मैंने? एक शंट विच इज ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. स्मॉल रेजिस्टेंस क्या करता है? ज्यादा करंट खींचेगा सर्किट में से. ठीक है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है? एवरी रेजिस्टेंस टेक्स आउट द करंट आउट ऑफ द सर्किट करंट अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस. तो देखो, अगर शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा कम होगी तो क्या करेगा वो? इट विल टेक आउट मोर करंट थ्रू द सर्किट. ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जो कि इसमें से जाना चाहिए था गैल्वेनोमीटर से, वो कहां से चला जाएगा? शंट में से. ठीक है, एक बहुत छोटा सा वैल्यू वो छोड़ देता है इसमें से गैल्वेनोमीटर से, बट दैट हैपेंस प्रोपोर्शनेटली. ऐसा तो नहीं है कि बहुत छोटी वैल्यू छोड़ रहा है. तो सपोज 10 एम्पियर जा रहा था. ठीक है, तो इसने 8 एम्पियर ले लिया, तो कितना उसमें से जा रहा है? 2 एम्पियर जा रहा है. तो रेशियो में ही कम करता जा रहा है. ठीक है, रेशियो मतलब इट वुड बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द कंप्लीट सर्किट. तो क्या हो रहा है? देखो, यहां से आईजी बच गया, इसमें जा रहा है,
बचा वो करंट I माइनस IG करंट में से गया और वापस जाके गैल्वेनोमीटर को पार करने के बाद फिर से वहां पर मिल करके I पास आउट हो गया, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा? नाउ इट विल आल्सो टेल अस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, प्लस इट वोंट डैमेज द सेंसिटिव कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, है क्या? ओके, प्लस if we applied it vice versa it won't work, ठीक है। so if we simply, what is your answer? How are we going to convert a galvanometer into an ammeter? Only if we apply a shunt, हाँ इसको आप क्या बोलते हैं? This S is called as what? This S which is a resistance of small value is called a shunt, ठीक है। shunt क्या होता है? shunt is a resistance of small value which is to be applied parallel to the galvanometer and that arrangement collectively will behave as a ammeter, ये चीज समझ में आया? okay, so let us find out the value of shunt resistance S which needs to be applied across the galvanometer to convert into an ammeter of desired value, मतलब desired का मतलब कितना रेंज तक मेरे को मेजर करना है, उसके हिसाब से शंट को हम लगाते हैं। कितने ज्यादा रेंज की मेजर करनी होगी तो थोड़ा सा ज्यादा, और कम की करनी होगी तो कम रेजिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। तो वो रेशियो रहता है, पर मैं देखूं कि कितना वैल्यू तक मैं इसको कैलिब्रेट करूंगा, कितना शंट रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। सो एक्सप्रेशन फॉर द शंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी होगी वो डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर दैट शंट एंड दिस गैल्वेनोमीटर बोथ आर अप्लाइड इन पैरेलल, पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे? PD ACR across S equal to PD ACR गैल्वेनोमीटर, ठीक है, अक्रॉस। तो V इक्वल टू IR होता है, तो शंट में से जो करंट जा रहा है कितना है देखो, V इक्वल टू I कितना है? I माइनस IG जा रहा है उसमें से, और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? S इक्वल टू PD अक्रॉस G में क्या लिख सकता हूं मैं? V इसके अक्रॉस जो है I कितना जा रहा है? गैल्वेनोमीटर IG मल्टीप्लाइड बाय G। मेरे को किसके लिए सॉल्व करना है? S के लिए सॉल्व करना है। S इक्वल टू कितना हो जाएगा? IG बाय I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय G। साफ सुंदर फॉर्मूला आ गया मेरा, खराब नहीं करना बिल्कुल नहीं करना। दिस इज माय एक्सप्रेशन फॉर द शंट रेजिस्टेंस जो मेरे को चाहिए। क्या हो रहा है देखो, मेरे को अगर IG की वैल्यू पता है और करंट जो सर्किट में से जा रहा है ना, वो पता है, तो मैं गैल्वेनोमीटर जो उसमें वैल्यू दिया होता है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस का, वो हम यहाँ पर डाल करके शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना है वो पता पड़ पाएगा, ठीक है। Now if you want to calculate what is the value of current flowing through the galvanometer IG, so from this equation solve for IG, you will get the value for IG. It comes out to be S upon S plus G into I. Okay, so now we study how to get a voltmeter from a galvanometer. देखो डायग्राम को देख करके बहुत सिंपली समझ आ जाएगा। अगर हम कंसेप्ट याद करें कि एक वोल्टमीटर को हम सर्किट में कैसे लगाते थे, तो जिस भी रेजिस्टेंस से मेरे को पता करना था कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसके अक्रॉस में मैं वोल्टमीटर लगाता था पैरेलल में, ठीक है। तो हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब क्या होगा? अगर यहां से जो करंट जा रहा है तो करंट मैक्सिमम किस में से जाना चाहिए भाई? आर में से जाना चाहिए। तो वोल्टमीटर यहां से अगर करंट ले लेगा, अगर इसमें से पोटेंशियल वोल्टमीटर में से जो करंट जा रहा है उसको आईवी बोले, तो आईवी की वैल्यू मेरे को मिनिमम रखनी है। मेरे को इसमें से करंट नहीं पास करना है, मेरे को रेजिस्टेंस में से ही करंट पास करना है, बस मेरे को थोड़ा सा वैल्यू चाहिए ताकि मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना वो पता कर पाऊं। सो बेसिकली मेरे को इसमें से करंट कम पास करना है, कम पास करना है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? आई, ठीक है। सो ओवर हियर वी डू नॉट यूज ए शंट, we use a resistance which is of high value। इसमें से ज्यादा अगर रेजिस्टेंस रखेंगे तो करंट जो कि गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला है वो इसमें से भी पास होगा, और इसमें से पास हो रहा है मतलब करंट की वैल्यू कम होगी। सो गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस में से पास होने वाले करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। सो बेसिकली हाउ डू यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर? बाय सिंपली कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ओके, समझ में आ रही बात? Okay, let us see what are the values over here। ठीक है, यहाँ पर देखो R क्या है? रेजिस्टेंस जो हम लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। I क्या है? करंट टू द सर्किट, ये तो हमको पता है। और क्या? बस G है, इसमें से करंट जो जाएगा इसमें से जो जाएगा वो IG हो जाएगा, है ना। गैल्वेनोमीटर वाला करंट को IG बोलते हैं हम लोग, ये सब हमको पता है।
तो अब मेरे को ये R की वैल्यू पता करनी है, कितना रेजिस्टेंस मेरे को सीरीज में गैल्वेनोमीटर से लगाना पड़ेगा ताकि मैं उसको किसमें कन्वर्ट कर दूं, वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग इसमें V IR लगा लेंगे। ठीक है, नीचे लिखना टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू कितना होगा, R जो हमने लगाया प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, R प्लस G। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम ओम में दिया हुआ लॉ क्या दिया था, V इक्वल टू क्या, IR। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V है, अगर मेरे को पता हो तो। ठीक है, और करंट इसमें से जो जा रहा है कितना है, हाँ ठीक है, करंट जो जा रहा है इसमें कितना जा रहा है, IG जा रहा है। ओके, तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R, IG इक्वल टू V बाई R। और ये जो टोटल करंट इसमें से रेजिस्टेंस जो जा रहा है इसमें से वो कितना है, हाँ R प्लस G, तो V बाई R प्लस G। ये आ गया मेरा किसकी वैल्यू, IG की वैल्यू आ गई। ठीक है, IG के लिए सॉल्व किया, यहाँ से R के लिए सॉल्व कर लो, तो R प्लस G इक्वल टू V बाई IG हो जाएगा, और R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई IG इंटू सॉरी माइनस G आ जाएगा। ये मेरा शानदार वैल्यू हो गया, R इक्वल टू V बाई I माइनस G। ठीक है, this is the value of resistance which I'll have to apply across the galvanometer in series to get or to convert it into a ideal what, voltmeter।